नमस्कार सभी को। अतिथि शिक्षक अपनी 2024 में अपनी सैलरी कैसे देखेंगे? अब्सेंट या अनुपस्थित हो जाते हैं तो उनका कितना वेतन कटता है? उनका मंथली स्टेटस यानी जो सैलरी का स्टेटस वो कैसे देखेंगे, यानी कुल बताने वाला हूँ। बहुत सारे लोग अतिथि शिक्षकों के मन में सवाल आता है कि अतिथि शिक्षक की सैलरी कितनी मिलती है। हालांकि बहुत सारे लोगों को पता हो गया होगा कब मिलती है, ये भी सवाल रहता है। कैसे मिलती है, कितना कट जाती है, स्टेटस कैसे चेक करेंगे और सैलरी कैलकुलेशन कैसे करें, इन सभी प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा लगेगा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे पहले बात वर्ग एक यानी जो SS1 बोला जाता है, वर्ग एक, उसको कितनी मिलती है? उनकी सैलरी होती है 18,000। जो लेक्चरर वाले पद होते हैं उनकी सैलरी होती है 18,000। SS2 वर्ग दो को बोलते हैं, जिनकी सैलरी होती है 14,000। इसमें सब्जेक्ट वाइज रहता है। SS3 यानी वर्ग तीन को जो होती है वह सैलरी होती है 10,000। ठीक है। इसके बाद आता है लैब यानी वर्ग तीन का एक SS3 लैब होता है, उनकी सैलरी होती है 10,000। ये तो हो गया कि सैलरी कितना मिलता है। ठीक है, कब मिलता है? अब वो देखिए गवर्नमेंट के आदेश के ऊपर रहता है। जीएफएमएस पोर्टल पर आदेश आएगा कि कब मिलती है। तो जैसे आदेश आएगा, हालांकि ज़्यादातर अगले महीने की 10 तारीख या फिर कोई ओकेजन आता है जैसे दिवाली होली, उन पर इधर उधर हो जाता है। ठीक है, जैसा आदेश आएगा, फंड आएगा उसके हिसाब। कई बार होता है कि 2-3 महीने नहीं भी मिलती है। और कैसे मिलती है? वो ऑनलाइन आपके खाते में जाती है। ज़्यादातर लोगों के डीबीटी अकाउंट में जाती है, नहीं तो आप जो अपना पासबुक देते हैं, जो आप फार्म जमा करने जाते हैं उसमें पासबुक देते हैं, उसी पासबुक यानी उसी खाते पर सैलरी आती है। और क्या कितना कट जाती है उसके बारे में बात करूंगा, कितना कट जाती है। देखिए क्या है कि जैसे मान लीजिए आपका अतिथि शिक्षक की सैलरी कितना है, तो उसमें कैलकुलेशन किया जाता है कुल वेतन, और उसमें डिवाइड किया जाता है कुल दिवस। इसके बाद डिवाइड करने के बाद इंटू कर दिया जाता है कितना उपस्थिति दिवस। हम उसको कैलकुलेशन करके दिखाते हैं। चलिए आपको गूगल क्रोम से, आपकी सैलरी कितना है? 14,000 है। ठीक है, यानी वर्ग दो वाले हैं। और उसमें एक महीने में कितने दिवस हुए? मान लीजिए कि आप 31 दिन हुए, तो उसके डिवाइड कर देंगे, 31 से भाग दे देंगे। जितना आएगा उसमें देख सकते हैं 451 रुपया रोज आ रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहीं पर आपका अगर मान लीजिए कि 14,000 सैलरी है और डिवाइड यानी आप 30 दिन ही है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 466 रुपया रोज आ रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर आप उसमें कितने दिन एब्सेंट है, कितने दिन प्रेजेंट है, वो आपके स्टेटस बार में लिखा रहता है। अब मान लीजिए 466 रुपये सैलरी पर डे बन रही है, आप उसमें 20 दिन गए हैं। ठीक है, तो 10 दिन एब्सेंट हैं, तो आप इंटू 20 कर देंगे। ठीक है, यहाँ सीधे इंटू लगाएंगे और 20 कर देंगे। जितना सैलरी बने 9,333 यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से सैलरी आ जाती है। मान लीजिए अगर आप पूरा पूरा दिन गए हैं, यानी 14,000, या मान लीजिए 18,000 वाला देख लेते हैं, वर्ग एक का 18,000 डिवाइड बाई 30 करेंगे, यहाँ पर देखिए 600 रुपये रोज बन रही है। ठीक है, अगर आप मान लीजिए कि 30 दिन गए हुए हैं, 30 के 30 दिन गए हुए हैं, तो यहाँ पे इंटू कर देंगे 30 से, तो आपका 18,000 पूरा का पूरा सैलरी आ जाएगा। इस हिसाब से सैलरी का कैलकुलेशन होता है। ज़्यादातर कोई भी कंपनी वगैरह में भी इसी प्रकार से सैलरी कैलकुलेशन होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सैलरी कितना कट जाती है और कैसे कटती है। अगर मान लीजिए आपको स्टेटस दिखा दूँ, यहाँ पर एक स्टेटस आपके सामने दिखा रहा हूँ। होते हैं महीने में, यहाँ पर 24 डेज गए हुए हैं। ठीक है, सैलरी मिली है 3161। तो कैसे मिला है सैलरी, उसका कैलकुलेशन आपको दिखा देते हैं। ठीक है, महीने के 31 दिन थे, 14,000 का कितना है, यहाँ पर 3161 लिखा हुआ है। ठीक है, उसका कैलकुलेशन आपको दिखा देते हैं। मान यहाँ पर मैंने 14,000 लिख दिया। इसके बाद यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, डिवाइड यहाँ पर कर देंगे 31, यहाँ पर आ गया इतना। इसके बाद हम इंटू कर देंगे, यहाँ पर इंटू कर दिए हमने। 7 डेज थी, यहाँ पर 3161 यहाँ पर लिखा हुआ है। उतना ही सैलरी जो है आपके खाते में गई हुई थी। यहाँ पर देख सकते हैं 3161। अब ये सैलरी स्टेटस कैसे चेक करेंगे वह यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। ठीक है, सैलरी स्टेटस कैसे चेक करेंगे उसके लिए आपको दिखाता हूँ। उसके लिए जीएफएमएस पोर्टल पर लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप यानी जो स्कोर कार्ड डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन आता है, तो चलिए लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम इसके बाद जो स्कोर कार्ड डाउनलोड करने वाला स्कोर कार्ड मैनेजमेंट में जाएंगे। यहाँ पर स्कोर कार्ड डाउनलोड कर प्रिंट प्रोफाइल डिटेल पर जाएंगे। प्रिंट प्रोफाइल डिटेल पर जाएंगे, यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे। जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल करने के बाद सबसे नीचे से ऊपर थोड़ा देखेंगे तो वहाँ पर एक सैलरी स्टेटस दिखा दिया रहता है। उसमें कुल आपका पिछले 8 महीने की सैलरी कैलकुलेट करके दिखाई गई होती है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं जिसका अक्टूबर 2024 की सैलरी आ चुकी है, यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ आता है कि देख सकते हैं मंथ लिखा हुआ है, ईयर लिखा हुआ है, मंथ लिखा हुआ है, स्कूल का नाम लिखा रहता है, अलग अलग स्कूल। और यहाँ पर लिखा हुआ है अब्सेंट डे, टोटल डे और अमाउंट कितना बन रहा है। ठीक है, कितने तारीख को सैलरी लॉक हुई और कितने तारीख को गई, यहाँ पर भी लिखा हुआ होता है। मान लीजिए यहाँ पर टोटल देख सकते हैं, जिस महीने में 30 दिन लिखा हुआ है, जिस महीने में 30 दिन होता है, या फिर जिस महीने एबसेंट है तो एबसेंट का भी डेज लिखा हुआ है। 31 में 24 दिन एबसेंट है या 31 में एक दिन एबसेंट है, उसके हिसाब से सैलरी काट के यहाँ पर कैलकुलेशन करके लिखी हुई है। इस प्रकार से आपकी सैलरी कैलकुलेट हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने जो आपको इस वीडियो में समझाने का प्रयास किया कि अतिथि शिक्षकों की सैलरी कितनी मिलती है, कब मिलती है और कैसे मिलती है, कितना कट जाती है, स्टेटस कैसे चेक करें और कैलकुलेशन कैसे करें, इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में दे दिया। अच्छा लगा हो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।